दोस्तों नमस्कार। कई बार गायों में ऐसी समस्या होती है कि लंबे समय से खाना पीना कम करते करते धीरे धीरे उनकी भूख इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ देती है। इसी तरीके की समस्या एक हमारे सब्सक्राइबर भाई के साथ हो रखी है। वो है पमिता तोमर लाइफ एक बार। इन्होंने पूछा है, सर प्लीज़ मेरी काऊ का कोई इलाज बताइए। काऊ 1 साल से खाना नहीं खाती, बहुत कम खाती है। देखिए, नहीं खाती वाली बात तो नहीं है, लेकिन 1 साल से कम खा रही है, तभी 1 साल तक जीवित है। अगर नहीं खाती तो मामला ख़राब था। और कमज़ोर हो गई है, खड़ी भी कम हो रही है। इतनी कमज़ोर हो गई है कि खड़ी होने में भी इसको दिक्कत हो रही है। उसके पेट में गैस जैसा कुछ है, घूमता है। उनको लगता है कि गैस जैसा कुछ घूमता है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, रुमन भी तो घूम सकता है। डॉक्टर का कोई बीमारी का पता नहीं चला और मैंने उसका बहुत इलाज करवाया है, प्लीज़ हेल्प करें। यानी इन्होंने बहुत कुछ इलाज भी करवाया है, पमिता जी ने कोशिश पूरी की है, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम लग रही है उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनकी तरफ देखते हैं। देखिए, नंबर 1 आपकी गाय के साथ जो पॉसिबिलिटीज़ है उनमें पहली जो पॉसिबिलिटी आती है वो आती है पेट में कीड़ों की, यानी उसे वॉर्म्स की तकलीफ हो सकती है। कई बार क्या होता है कि वॉर्म्स की तकलीफ को दूर करने के लिए हम शुरुआत में ही कोई सी भी दवा उठा करके दे देते हैं, और एक्चुअली ये बहुत बार होता है कि कोई सी भी दवा दे दी, फिर जो भी पशु चिकित्सक आ रहे हैं उन्हें आप तुरंत कह देते हैं, नहीं सर डिवॉर्मिंग तो हमने करवा रखी है, डिवॉर्मिंग की कोई प्रॉब्लम हमारी गाय के साथ नहीं है। तो फिर वो भी उस डिवॉर्मिंग को, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देने को कैंसिल कर देते हैं, और नतीजा जो आप बता रही हैं वही नतीजा होगा श्योरली। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप शुरुआत में जो ही आपने इलाज शुरू करवाया था उस समय किसी अच्छे डिवॉर्मर से उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं। अच्छे डिवॉर्मर का मतलब क्या होता है, कोई अच्छा साल्ट होना चाहिए, जैसे ऑक्सीक्लोजनाइड या लीवामिसोल का कॉम्बिनेशन जो आता है वो आप दें। 1 ml 4 किलो पे दिया जाता है। इसके अलावा आप उसे रेफोक्सनाइड और लेवामिसोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, लेटेस्ट है, लीवर फ्लू के लिए भी शानदार है, तो ये भी आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोसेंट्रल साल्ट की दवाएं आती हैं, क्लोसेंट्रल, वो क्लोसेंट्रल साल्ट की दवाएं भी 10 किलो पे अगर 1 ml के हिसाब से आपकी गाय को लगे तो श्योरली कीड़े की अगर समस्या है तो वो 100% ठीक होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है वो बन रही है पमिता जी आपकी गाय के साथ, वो है रूमन पीएच। रूमन की पीएच, कई बार क्या होता है कि रूमन की पीएच की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। पीएच स्ट्रिप से जब तक हम पीएच जांच नहीं कर लेते तब तक पता ही नहीं रहता कि पीएच ज़्यादा हुई है या कम हुई है। पीएच स्ट्रिप से आप पीएच की जांच करवाएं। अगर पीएच कम आ रही है तो उसके हिसाब से मीठे सोडे का इस्तेमाल करें और उसे ठीक करें। अगर पीएच ज़्यादा आ रही है, मतलब एल्कलोसिस की शिकायत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप जामुन के सिरके का यूज़ करें और उसे दें, तो श्योरली ये मामला जो है वो ठीक हो सकता है। कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये भी ठीक हो सकता है। तीसरा जो मैटर आपकी गाय के साथ हो रहा है वो ये है कि शुरुआत में हो सकता है वो किसी भी कारण से बीमार रही हो, लेकिन उसके बाद उसके माइक्रोफ्लोरा जो पेट में लाभदायक जीवाणु होते हैं जो कि भोजन को पचाने में, उसके किण्वन में मदद करते हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, उनकी संख्या कम हो गई है, या उनका जो अनुपात होता है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं उनमें पैरासाइट्स भी होते हैं, तो उनमें फंगस भी होते हैं, तो इनका अगर मान लीजिए अनुपात बिगड़ चुका है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। यानी कि जो थर्ड चीज़ आपको देखनी है वो है माइक्रोफ्लोरा। ये तीनों चीज़ें आपको देख करके कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है लीवर डिसऑर्डर। तो लीवर डिसऑर्डर का तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इतनी दवाएं दी गई है तो लीवर से रिलेटेड तो जो दवाएं हैं वो तो दी ही दी है आपके पशु चिकित्सक ने जब प्रयास किया है। तो आप ये जो दवाएं मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप पशु चिकित्सक की सलाह से उनसे मिल करके अगर ये फॉलो किया जाए तो उम्मीद है कि हम उस गाय को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप फॉलो करें और फिर इलाज करवाएं तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। इसके अलावा आप उसके ब्लड की भी जांच करवा दें, ब्लड की जांच भी आप करवा लें ताकि उससे आपको कंफर्म हो जाए कि कहीं कोई बैक्टीरियल डिजीज़ तो नहीं है, कहीं कोई वायरल तो हालांकि संभावनाएं कम है, एक तो कोई क्रोनिक बैक्टीरियल स्टेज हो सकती है और संभावना बनती है किसी प्रोटोजोआ की। हो सकता है कि कोई प्रोटोजोआ हो या हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो उसका बिगड़ गया हो। तो ये सारी की सारी संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा जो लास्ट अंतिम जो बात आती है जिसकी तरफ भी ध्यान बहुत ही कम जाता है और वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स शरीर को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से अगर एक भी इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है तो नतीजा धीरे धीरे करके कमज़ोर होना। जिन गायों को हरा चारा प्रॉपर नहीं मिलता उनमें विटामिन ए की कमी होना भी लाजमी है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है और वो कमी धीरे धीरे घर कर जाती है, यानी धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेती है। और जब बीमारी का रूप लेती है तो नतीजा जो आपकी गाय के साथ हुआ है वही होता है। इसके अलावा जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है वो है आयरन। आयरन की तरफ बहुत कम लोग हैं वो ध्यान देते हैं कि आयरन की कमी की वजह से भी खाना पीना छोड़ सकती है गाय और लंबे समय तक बीमार रह सकती है। तो आयरन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और कैल्शियम फास्फोरस तो है ही। यानी जितने भी मैंने मिनरल्स बताए हैं उन मिनरल्स और विटामिन्स की पूर्ति अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी गाय में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो और वो खाने पीने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हमें फॉलो करवानी पड़ेगी, तभी जा कर के ये सॉल्यूशन हो सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। कुछ हमें जांचों का भी सहारा लेना पड़ेगा, तो कुछ हमें लिक्विड्स, मल्टीविटामिन्स या डिवॉर्मर और पाउडर वगैरह है, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके गाय ठीक होगी।